करना है। अब आपकी स्क्रीन पे लिखा है ये एग्जैक्टली प्री ओपन जिस ट्रेजेक्टरी में फ्रीज हुआ है, इस 17423। अनुज, गुड मॉर्निंग। कल फॉरेक्स मार्केट ने एक कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट का मौका दिया हमें इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर से। एक बड़ा कैलकुलेटेड सा डिप है बोथ इन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस डिप को? हाँ बिल्कुल वीरो, देखिए एक्चुअली ये अगर यहाँ पे स्टार्ट हुई तो एसजीएक्स निफ्टी से बेटर होगा। मैं आशीष को एक्सप्लेन कर रहा था 17340 का एसजीएक्स निफ्टी ने लो बनाया था बस 20 मिनट पहले। और नॉर्मली एक जो चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको मतलब बिटवीन एसजीएक्स निफ्टी एंड प्री ओपन के बीच का कोई रेट मिले तो एसजीएक्स निफ्टी का लो लगाकर पहली ट्रेड जो होती है वो नॉर्मली लॉन्ग साइड पर वर्क करती है। क्योंकि देखिए हमारी मार्केट ने कल इसको काफ़ी हद तक पचा लिया था। अब अनलेस यहाँ पे सारा मामला है ये जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स का है कि ये कहाँ पर जाकर रुकेंगी, वो जो बॉन्ड यील्ड का मामला है। लेकिन उसका इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है? इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट है उसका एफआईआई फ्लोज को लेके। एफआईआई फ्लोज इन एनी केस हमारी मार्केट के लिए कोई बड़ा फैक्टर नहीं रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर डोमेस्टिक लिक्विडिटी रहा है। तो ये देखिए इंट्राडे ट्रेड कुछ भी प्ले आउट हो सकती है, लेकिन जो एक बात मैं रीट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस वजह से अगर इंडियन मार्केट में भी डिक्लाइन आएगी क्योंकि यूएस मार्केट का बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, तो वो एक बहुत शानदार आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक टाइम है जिसमें आपको एक अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि अगले 3 साल में इंडिया में एक मैसिव बुल मार्केट है। मतलब ऐसी बुल मार्केट आपने जो देखी नहीं होगी, ऐसी बुल मार्केट अगले 3 साल में इंडिया में आपको दिखाई देगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो सारे के सारे इंडिकेटर्स उस हिसाब से हैं और पैसा लगाने के लिए लोगों के पास ऑप्शंस होंगे नहीं है। ये जो एफआई सेलिंग कर रहे हैं इनको झक मार के वापस इंडिया में आना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो एक क्योंकि बाय ऑन डिप्स वर्कआउट किया है तो पहली ट्रेड वही मेरे ख्याल से ट्राई। लेकिन अगर 17250 निकलने लगे, मेरे ख्याल से 17350 एक बहुत अच्छा जोन होगा बाय करने के लिए, वो मिलता है तो। लेकिन अगर 17250 निकलने लगे तो फिर वो मेरी थ्योरी मेरे ख्याल से गलत हो जाएगी। बैंक निफ्टी पे बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लास्ट के 1 घंटे में बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक ये डॉलर रुपये को पचा लिया था और अब डॉलर रुपये ने आज कोई बहुत ज़्यादा मूव नहीं दिखाया। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पर अगर आपको एक डिप मिले तो उसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 39,500 के करीब एक आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस होगा वहाँ पर। बैंक निफ्टी और निफ्टी पर आप देखें अनुज की अप्रोच। और आज यकीन मानिए अनुज, जब मैं आगे इस सीट पे बैठा तभी आप मूवीज़ के बारे में बात कर रहे थे और आपने उस वक्त दृश्यम का जिक्र करा। दृश्यम 2